दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं पिछले 12 ईयर्स में, उसके रिलेटेड है। ये बीपीएससी के लिए तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ देता है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं 8 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनएक्टेड इन द लास्ट 12 ईयर्स, ठीक है। लास्ट 12 ईयर्स में 8 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं। क्या हुआ है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अमेंडेड 8 टाइम्स जो है लास्ट 12 ईयर्स में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं ड्यूरिंग द लास्ट 12 ईयर्स एंड द डिटेल्स ऑफ द सेट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान कहाँ है? आर्टिकल 368, ठीक है। कैसा मेजोरिटी से? स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से। तो देखते हैं और कुछ इसमें क्या दिया है, ठीक है। तो जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है, कौन सा? 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो 2014 में हुआ था, ठीक है। ये किसी लिए लिखा है? एनजैक के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजैक लाती है और कोलिजियन सिस्टम जो रहता है पहले से उसको खत्म कर देती है और एनजैक लाती है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है और हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनको अपॉइंटमेंट के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जाता है उसको बोलते हैं 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा है? 99th, ठीक है। उसके बाद 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है, वो डील करता है इंडिया और बांग्लादेश के बाउंड्री के रिलेटेड, ठीक है। जो बाउंड्री है इंडिया और बांग्लादेश के, ठीक है, उसका बाउंड्री को रिलेटेड डील करता है। कौन सा? 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके आता है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो जीएसटी के रिलेटेड लाता है। किसके लिए? जीएसटी के रिलेटेड, ठीक है। कब आता है? 2016 में, ठीक है। जीएसटी के रिलेटेड कौन सा आता है? 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके आता है 102 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये किसके लिए आता है? 102 ABCD में बी सेकंड नंबर पर आता है, इसलिए ओबीसी के रिलेटेड। किसके रिलेटेड आता है? ये ओबीसी के रिलेटेड आता है 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उसके बाद आता है 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। किसके रिलेटेड है? 103, ये ईडब्ल्यूएस के रिलेटेड है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन के लिए जो 10% रिजर्वेशन दिया जाता है, कब दिया गया था? 2019 में, 2019 में, उसके रिलेटेड है। ये ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन के रिलेटेड है। 103 3 वर्ड है यहाँ पे, 103 EWS 3, ठीक है। ये 3 वर्ड यहाँ पर है और 3 वर्ड यहाँ पर, 3 लेटर यहाँ पर है। उसके बाद आता है 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये आता है इट इज रिलेटेड टू द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। ये शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन को एक्सटेंड करने के लिए आता है। कितने साल के लिए एक्सटेंड करता है? और 10 साल के लिए एक्सटेंड करता है। आपको मालूम है कि हर 10 साल के बाद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसको एक्सटेंड करने के लिए लाया जाता है। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन को एक्सटेंड करने के लिए लाया जाता है उसको बोलते हैं 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा? 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ना, ये आता है जो आर्टिकल 338B है, ठीक है, एंड आर्टिकल 366 जो पहले डील करता था कि जो ओबीसी का स्टेटस है, ठीक है, वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकता है कि किस कास्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकता है, जो कि किस कास्ट को किस लिस्ट में रखना है, ओबीसी में कौन कास्ट आता है कौन कास्ट नहीं आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत अब स्टेट के पास भी पावर है कि वो जो है अपने राज्य में शेड्यूल से वो अदर बैकवर्ड क्लासेस कौन सा कास्ट आएगा वो निर्धारित कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट। तो 105 डील करता है। उसके बाद आता है 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। आपको मालूम है कि 106 जो है नारी वंदन, मतलब वीमेंस का लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन के लिए डील करता है 106, ठीक है। कौन डील करता है? 106। तो हम देख, ठीक है। तो लास्ट जो 12 ईयर है 8 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसी के रिलेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बीपीएससी के लिए, आप प्लीज इसको रिवाइज कर लेना एक बार। थैंक यू।